दोस्तों, अगर आप इस वक्त कनाडा में वर्क परमिट पे हैं और आपको चिंता है कि आपका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया पाथवे शुरू किया है 2026 में, जहाँ पे नंबर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जहाँ पे 33,000 कितना 33,000 TR टू PR यानी टेम्परेरी रेसिडेंस टू परमानेंट रेसिडेंट्स का एक पाथवे खुला है। जबकि बाकी सब लोग कैप्स एंड कट्स का बातें कर रहे हैं अपनी वीडियो में। मैं आपको एक रास्ता जो अभी नया पाथवे खुला है, मैं उसके बारे में अपनी वीडियो में बात करूँगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो पूरा शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, मैं विश्वजीत, मैं पिछले 5.5 साल से कनाडा में हूँ। मैं भी वर्क परमिट पे कनाडा आया था 2020 में, और उसके बाद PR मिला, अब सिटीजन। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे बिना लाग लपेट का एकदम जितना जो रियल एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जैसे आप सबको पता है कि अप्रैल 1 के बाद बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, और मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, मार्क कार्नी, उनका प्लान है कि जो टेम्परेरी रेसिडेंट्स हैं उनको कम से कम 5% तक लाया जाए, कम करके। ठीक है, बट एट द सेम टाइम उनको पता है कि जो यहाँ पे टेम्परेरी रेसिडेंट्स पे यानी टेम्परेरी स्टेटस में कनाडा में बहुत सालों से रह रहे हैं और जो इतने सालों से टैक्स दे रहे हैं, जो यहाँ पे स्किल्ड लेबर का काम कर रहे हैं यानी स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, उनको भी वो खोना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने एक बैकडोर यानी या फिर बोल सकते हैं उन्होंने एक ये नया पाथवे बनाया है, जहाँ पे 33,000, ये नंबर याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, 33,000 जो TR है यानी टेम्परेरी रेसिडेंट्स है, उनको PR करने का प्लान है उनका। ठीक है, और ये जो पूरा है, ये TR टू PR, ये 33,000 के लिए रिजर्व है। इस पर मैं आगे भी और भी बात करूंगा। ये 33,000 के लिए रिजर्व है, तो ये नंबर ध्यान से रखिएगा और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि पोर्टल का अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, बट जो क्वेश्चन है कि इस मंथ के एंड तक ये पूरा इन्फॉर्मेशन आने वाला है। बट अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं बता दूं कि जो 3 मेन ग्रुप जिस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है इस TR टू PR 33,000 वाले में। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जो इन डिमांड सेक्टर्स है, सबसे बड़ा है हेल्थ केयर पे सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी कनाडा में। उसके बाद ट्रेड्स लाइक प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन, जो कंस्ट्रक्शन के काम आने वाले हैं, जो अभी कनाडा में बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी है, एग्रीकल्चर है। अगर आप इस ट्रेड्स में हैं तो आप समझ के रखिए कि आप लाइन में सबसे आगे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड मेन पॉइंट है, जो रूरल एडवांटेज। अगर आप टोरंटो, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर, इन तीनों शहर में हैं तो आप, ठीक है, इन तीनों शहर से अगर आप अलग हैं, जैसे अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं तो आप लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, आप ये समझ के रखिए। ठीक है, और आपका जो चांसेस है वो 3 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़े और वहाँ का जो डिमांड हो पूरा हो। और जो तीसरा है फ्रेंच स्पीकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो हमेशा से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है PR के लिए, और उनका PR इजीली भी होता है। लाइक लास्ट टाइम जो CEC का ड्रॉ आया था, उसमें जो फ्रैंकोफोन यानी फ्रेंच स्पीकिंग थे, उनका जो ड्रॉ आया था वो 400 तक है। बाकी सब के लिए 508, उनके लिए 400, तो फ्रेंच स्पीकिंग है थर्ड। जो सबसे बड़ा बात है ये कि आपको तैयारी कैसे करना है, तो मैं बता दूं कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो पहले जो 33,000 एप्लीकेंट होंगे उनको पहला मौका मिलेगा। अगर वो पोर्टल भर गया 33,000 से TR टू PR में, तो शायद जो उसके बाद हो उनको ना मिले। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पहले से पूरा कर लें। तो मेन क्या सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट्स है, आपको पता है कि कनाडा का PR के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये आइल्स हो सकता है या सेल्फिप हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका जो आइल्स का रिजल्ट है यानी स्पीकिंग लैंग्वेज रिजल्ट है, सेल्फिप या आइल्स, वो एक्सपायर्ड ना हो। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप वेल इन एडवांस दे के पॉइंट जमा करके रख दे रिजल्ट उसका रेडी। ठीक है, वेट ना करें लास्ट तक। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपको पता है कि अगर आप टेम्परेरी वर्क परमिट पे है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखाना जरूरी ही, मतलब जरूरी है ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जितना T4s है, जितने जब से कनाडा में है, जितना T4s है सबको इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि इधर उधर मिस हो जाता है। ऑनलाइन ही आता है बट बहुत बार मिस हो जाता है। और मैं बता दूं कि रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। जब आप PR फाइल करेंगे तो आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है एम्प्लॉयर के थ्रू। मुझे भी लगा था और इसमें मेरा 2-3 बार गलती हुआ था, तो मैंने उसको, मेरा जो एजेंट था वो बार बार बताया मुझे, मैंने ठीक किया। और इसलिए मैं आपको भी आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो रेफरेंस लेटर होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि आपका नाम, ठीक है, आप क्या स्टेटस है, उसके बाद ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैलरी कितना है, और आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं और आप कैसा काम कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें मेंशन किया रहता है। इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये रेट आप अपने ओनर को बोल के रखिए कि जब भी ये आएगा तो ये मुझे चाहिए। और उसके बाद और करंट स्टेटस आपका, आप चेक कर ले कि आपका जो वर्क परमिट है वो कम से कम 3 से 4 महीने का वैलिड हो।
ठीक है, अप्लाई करने के पहले। और ये सब आप रेडी रख लें, अपना लैंग्वेज का रिजल्ट, रेफरेंस लेटर और टी4s, और उसके बाद आपका करंट स्टेटस। आपका जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, और आप ध्यान रखिए कि जब भी ये पोर्टल यानी लिंक ओपन होगा, आप कोशिश करिए कि सब कुछ आप डाल दें, ठीक है, पोर्टल में डाल दें। और उसके साथ ही साथ आप अपना इंडिया का, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का जो आपका पीसीसी है उसके लिए भी अभी आप अप्लाई कर दें, वो 6 महीने तक वैलिड होता है, तो अभी आप अप्लाई करके रख दें। और कम से कम आए तो आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि सब तभी अप्लाई करते हैं, बीएलएस या जहाँ से भी हो, और लेट हो सकता है, तो आप वेट ना करें उसका। तो ये जो था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश किया कि आप लोगों को देने का, बट अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज़ में बहुत ही नेगेटिव चलता है इमिग्रेशन के लेके, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हुआ है जो सबको अफेक्ट कर रहा है। बट आप ज़्यादा नेगेटिव ना हो सोचें, और आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि कनाडा, जितना मुझे समझ में आया कि कनाडा में जो मेहनत करने वाले हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी मिला है, पहले भी मिला है, अभी भी मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा मेरा मानना है कि जो मेहनत करेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। और इस पे आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपनी वीडियो पे, अपने चैनल पे, वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँ। और ये अगर आपके काम का नहीं है, और जिनको जानते हैं, जिनके काम का है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं विश्वजीत, फिर से बने रहिए, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में।